नमस्कार, मैं हूं AK अरुण और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। आज के कार्यक्रम में बात बच्चों की सेहत की। बच्चों की सेहत को लेकर बहुत कम बात होती है। सामान्यतया जब हम सेहत की बात करते हैं उनमें ही बच्चों की सेहत की बात कर लेते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल के ये अभागे बच्चे पिछले 3-4 महीनों में हर तरह के बच्चों पर जो कोरोना के इस 4-5 महीने के लॉकडाउन का असर पड़ा है, मैं आज उसकी बात करूंगा। दोस्तों, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और इस दौरान जो अध्ययन हुए हैं वो भी बहुत चौंकाने वाले हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का एक जर्नल है, उसको JAMA पीडियाट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। उसमें एक बहुत ही रोचक, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही चौंकाने वाला अध्ययन सामने आया है। ये जो अध्ययन प्रकाशित हुआ है उसको बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस अध्ययन के प्रमुख जो हैं वो शिकागो में NN रॉबर्ट H लॉरी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर टेलर हेल्ड सार्जेंट इसके निदेशक हैं और उन्होंने इस पूरे अध्ययन को नियोजित किया है। वो कहती हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के संक्रमित बच्चों के शरीर में लगभग 100 गुना ज़्यादा संभावनाएं होती हैं संक्रमण को कैरी करने की। हालांकि कोरोना वायरस के सिलसिले में ये बात मीडिया में बहुत आई कि बच्चे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये बच्चे कैरियर हैं, ये बहुत बड़े कैरियर हैं और सामान्य कैरियर की तरह ही ये बच्चे 100 गुना ज़्यादा वायरस कैरी करते हैं। तो अब मुझे नहीं मालूम कि आने वाले 1-2 महीने में कोई नया अध्ययन सामने आए और उससे पता चले कि बच्चों की सेहत पर कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सवाल यह है कि अगर ये बच्चे कैरियर हैं, और जाहिर है कि बच्चे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस के सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, खास करके जो कोरोना वायरस संक्रमण है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाला संक्रमण है, तो जाहिर है कि बच्चे इससे प्रभावित होंगे ही। हम बच्चों को लेकर इतने निश्चिंत नहीं हो सकते, खास करके कोरोना वायरस संक्रमण के सिलसिले में अगर हम बात करें। मैं शुरू से ही इस बात को कह रहा हूं। मैंने अपने शुरुआती लेख में लगभग अप्रैल के महीने में मैंने कुछ अपने जो स्वास्थ्य संबंधी लेख लिखे थे उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, लेकिन अब यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन जैसे संगठन इस बात को कह रहे हैं, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस दौरान कोरोना संक्रमण के इस 3-4 महीने के लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा जो सेहत की अनदेखी हुई है वो है बच्चों की सेहत की। आइए मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की जो चेतावनी है उससे आपको वो चेतावनी बता देता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ की चेतावनी ये है कि अगर हम बच्चों के सेहत को नज़रअंदाज करते रहे, जैसा कि हमने पिछले लॉकडाउन में किया है, लॉकडाउन में कोरोना वायरस संक्रमण से संक्रमित लोगों की चिकित्सा के नाम पर बाकी दूसरे सभी उपचार के जो विशेषज्ञ कक्ष होते हैं उसको काफ़ी अस्पतालों में तो स्थगित कर दिया गया था और काफ़ी अस्पतालों में उसको सीमित कर दिया गया था। कुल मिलाकर इसका जो असर हुआ है उससे तकरीबन 25 से 30% बच्चों की स्थिति बिगड़ गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आंकड़ा है उनका कहना है कि नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की जो पिछले 4 महीने में उपेक्षा हुई है उसकी वजह से उनमें कई तरह के गंभीर रोगों का खतरा बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार यह महामारी के कारण जो कोरोना संक्रमण है उसके कारण 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 4 लाख बच्चे इसी दौरान दुनिया में उनकी जानें गई हैं, यानी कि उन बच्चों की मौत हो गई है। और अगर हम 2018 का आंकड़ा देखें तो उस साल 2018 के आंकड़े के अनुसार लगभग 25 लाख नवजात बच्चों ने दम तोड़ा था। इस साल यह आंकड़ा अब 27 लाख को भी पार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी एलिजाबेथ मेंसन के अनुसार ये जो महामारी है इसका असर विकासशील देश और विकसित देश दोनों देशों में पड़ा है।
विकासशील देशों में जो बच्चे हैं वो उनके माता पिता की गरीबी की वजह से, उनके आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से प्रभावित हुए हैं, जबकि अमीर देशों में जो बच्चे प्रभावित हुए हैं वो अत्यधिक अमीरी की वजह से प्रभावित हुए हैं। यानी कि लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर से बाहर नहीं निकले, इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, बहुत बिना फिजिकल एक्टिविटीज के वो खाते रहे, तो उनमें मोटापा आया है, उनके जीवन शैली से संबंधित रोग बढ़े हैं। जबकि विकासशील देशों में बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलने की वजह से और माता पिता की आमदनी नहीं होने की वजह से उनमें जो तनाव व्याप्त हुआ है, ये दो तरह के विरोधाभासी असर दोनों तरह के बच्चों पर, मतलब विकसित देश में और विकासशील देश में पड़े हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य में जो गिरावट है वो अलग अलग तरीके से दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा तो अनदेखी हुई है, यानी कि छोटे छोटे मामलों में भी माता पिता सिर्फ इस संक्रमण की डर से अस्पताल नहीं गए या चिकित्सक के पास नहीं गए। कई जगह तो कई शहर में चिकित्सकों ने अपने क्लिनिक बंद रखे थे और अस्पताल में वो पर्टिकुलर वार्ड, बच्चों का वार्ड भी स्थगित था। तो उसकी वजह से जो उपेक्षा हुई है वो बहुत मतलब बच्चों की सेहत की दृष्टि से, बच्चों को भविष्य में उनके परवरिश की दृष्टि से घातक है। इस बीच एक और रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट है ILO की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो रिपोर्ट है वो अभी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस था 12 जून को। आप सभी हमारे दर्शक श्रोता जानते होंगे 12 जून को हर साल बाल श्रम के खिलाफ बाल श्रम निषेध दिवस हम मनाते हैं। उस दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट का नाम था कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर अ टाइम ऑफ क्राइसिस। इस रिपोर्ट का हवाला देकर कहा गया है कि सन 2000 तक जो वैश्विक स्तर पर 24.6 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते थे, वो 2017 में घटकर 15.2 करोड़ रह गए थे। यानी कि इस दौरान तकरीबन 10 करोड़ बच्चे, यानी 9.4 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी से मुक्त हो गए थे। लेकिन जो रिपोर्ट है, अभी जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि एशिया और अफ्रीका में बाल मजदूरों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। ऐसा इसलिए होगा कि लॉकडाउन की वजह से उनके माता पिता का रोजगार छिन गया है। अकेले हिंदुस्तान में ही करीब 30 से 40 करोड़ लोग के रोजगार की स्थिति में बदलाव आया है, यानी कि उनकी अस्थायी नौकरियां खत्म हो गई हैं, उनका जो रोजगार का साधन था वो प्रभावित हुआ है। डेली वेजेस पर काम करने वाले लोगों में से काफी लोगों को घर बैठना पड़ रहा है। तो जाहिर है कि इन माता पिता के आमदनी प्रभावित होने की वजह से उसका असर बच्चों पर पड़ेगा, बच्चों की सेहत पर पड़ेगा। बच्चों की सेहत को लेकर एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्था है सेव द चिल्ड्रन, उनका और यूनिसेफ का संयुक्त मिला जुला एक रिपोर्ट आया है। वो ये कह रहा है कि वर्ष 2020 के अंत तक करीब 8.6 करोड़ बच्चे कोरोना वायरस की वजह से गरीबी की हालत में ढकेल दिए जाएंगे। जाहिर है कि माता पिता के काम छूट जाने के बाद जाहिर है ये बच्चे, और इस बीच में ध्यान देने की बात यह है कि स्कूल भी लॉकडाउन में बंद है। तो जब स्कूल बंद है तो बच्चे घर में पड़े हुए हैं, माता पिता के को जो भी थोड़ी बहुत काम की संभावना कहीं दिखती है, बच्चे उनके साथ जा रहे हैं। गांव में, छोटे शहरों में, कस्बों में ये देखा जा रहा है। ऐसे ही जो बच्चियां हैं वो अपनी माँ के साथ घरों में काम करने जा रही हैं। तो इस तरह से स्कूल से उनका एक तरह से जो लगाव था, जुड़ाव था, उससे वो बंधे हुए थे, वो बंधन टूटा है और अगले 1-2 महीने भी संभावना नहीं लग रही है कि स्कूल खुलेंगे। तो ये बच्चे अपने माता पिता के साथ काम करने जाने लग गए हैं, जिसकी वजह से ये अनुमान है कि लगभग 9 करोड़ 8.6 करोड़ बच्चे इस वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से वो पुनः बाल मजदूर बन जाएंगे या पढ़ाई छोड़ देंगे। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो बच्चों की संख्या थी 67.2 करोड़ पूरे दुनिया में जो मजदूरी कर रहे थे, उन बच्चों में की संख्या में जो बढ़ोतरी होगी उसकी वजह से एक पूरा का पूरा जो परिदृश्य है वो बदल जाएगा। दोस्तों, मैं
बच्चों के सेहत की बात कर रहा हूं तो एक छोटा सा अध्ययन, बहुत छोटा सा एक सैंपल अध्ययन मध्य प्रदेश में हमारे मित्र सचिन कुमार जैन ने किया है। विकास संवाद नाम की एक संस्था है, उसने 6 जिलों में 33 परिवारों के पर 45 दिनों का एक गहन शोध किया है। उस शोध का परिणाम भी बहुत रोचक है और बहुत डराने वाला है। मैं बहुत संक्षेप में आपको बता देता हूं। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो गर्भवती माताओं को प्रतिदिन शुद्ध कैलोरी जो उनको खाना मिलता था उसमें 67% की कमी आई है। ऐसे ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं को के पोषण में 68% की कमी आई है। छोटे बच्चों के पोषण में 51% की कमी आई है। इस अध्ययन में शामिल 91% जो परिवार हैं वो अन्य 91% जो परिवार हैं उनके पास रोजगार के कोई भी अस्थायी साधन नहीं है। इनमें से 79% यानी कि 79% अनुसूचित जाति के लोग हैं, 12% अन्य पिछड़े वर्ग के हैं और 9% अनुसूचित जाति के लोग हैं। इनमें से 64% परिवारों में कोई न कोई व्यक्ति रोजगार की वजह से घर से बाहर जाता है। एक और इसी आंकड़े का हिस्सा है कि लगभग 25 से 26% परिवारों पर कुल 21,250 रुपए का कर्ज है। ये कर्ज वो अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए लेते हैं। ऐसे ही 12% परिवार ऐसे हैं जिन पर 4,000 रुपए तक का कर्ज है और करीब 9 से 11% ऐसे परिवार हैं जिन्होंने 100,000 रुपया कर्ज ले रखा है। और ये सारे कर्ज अपने दैनिक जीवन में मसाले खरीदने के लिए, साबुन खरीदने के लिए, छोटे छोटे सामान जो जीवन से जुड़ी जरूरतें हैं उसके लिए उन्होंने लिया है। तो ये बच्चों की स्थिति है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अगले 2-3 महीने जो ये अगर लॉकडाउन और चला या लॉकडाउन का असर रहा, यानी कि ठीक से काम रोजगार नहीं खोले गए, तो बच्चों की स्थिति इससे भी ज्यादा बिगड़ेगी। तो ये इसीलिए मैंने कहा था कि ये कोरोना काल के अभागे बच्चे हैं। ये बच्चे जो बहुत पूरी जिंदगी उनकी बाकी है, उनके माता पिता के आर्थिक तंगी की वजह से उन देश में रोजगार के हालात खराब हो जाने की वजह से वो इन सारी चीज़ों से महरूम रह जाएंगे। न वो ठीक से पढ़ पाएंगे, न वो अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत सारे आयाम हैं इस कोरोना वायरस संक्रमण के इस काल में। उन सारे आयामों पर हम लोग बात कर रहे हैं। देश का स्वास्थ्य मेरे साथ ये जो कार्यक्रम हमने रखा है उसमें हम इन्हीं सारे मुद्दों को इसलिए उठाते हैं कि आप समझ सकें कि सामुदायिक स्वास्थ्य या जो सोशल मेडिसिन जिसको हम कहते हैं वो हम सबके जीवन से जुड़ा है। अगर एक बच्चा कुपोषित रह जाता है, अगर एक बच्चा अपनी जिंदगी में बीमारी से एक्सपोज होता है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। आज इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, नए विषय के साथ। आप देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम और अपने सवाल भी अगर आपके हों तो आप janjwar.com पर अपने सवाल भी भेज सकते हैं। उन सवालों से हम लोग और अपने आप को जोड़ पाएंगे और भी विषयों पर हम बात कर पाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।